भक्तों, सनातन धर्म में आने वाली प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व बताया गया है। ये वह पावन तिथि है जब भक्त अपने तन, मन और आत्मा को भगवान की भक्ति में समर्पित करके पुण्य और शांति की प्राप्ति करते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के दुख, कष्ट और पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी की महिमा तो अत्यंत अद्भुत और अपार मानी गई है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अपरा अर्थात अपार पुण्य देने वाली एकादशी। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करने वाला भक्त जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। ये एकादशी उन लोगों के लिए भी कल्याणकारी मानी गई है जो अपने जीवन की भूलों और पापों का पश्चाताप करके भगवान की शरण में आना चाहते हैं। भक्तों, मनुष्य से जाने अनजाने में अनेक गलतियां हो जाती हैं। कभी क्रोध में, कभी लोभ में और कभी अहंकार में वह ऐसे कर्म कर बैठता है जिनका पछतावा उसे जीवन भर रहता है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से उनकी शरण में जाकर क्षमा मांग ले तो वे उसके सभी अपराधों को क्षमा कर देते हैं। भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वे पतित से पतित मनुष्य के जीवन को भी पवित्र बना देती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, यज्ञ और दान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भक्त इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु का नाम जपता है, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आज हम उसी पावन और पुण्यदायी अपरा एकादशी की महिमा और उसकी अद्भुत व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। तो आइए भक्तों, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ सुनते हैं अपरा एकादशी की यह दिव्य व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव में पूछा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसकी महिमा और व्रत विधि कृपया विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, हे राजन, ये एकादशी अपरा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका महात्म्य इतना महान है कि स्वयं देवता भी इसकी महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। जो व्यक्ति इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज को एक प्राचीन कथा सुनानी प्रारंभ की। प्राचीन समय में एक विशाल और समृद्ध राज्य में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दयालु, सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर, ईर्ष्यालु और अधर्मी था। वह हमेशा सोचता रहता कि लोग उसके बड़े भाई की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। धीरे धीरे उसके मन में द्वेष की अग्नि बढ़ती गई। एक दिन ईर्ष्या से अंधा होकर उसने भयानक षड्यंत्र रच लिया। रात के अंधकार में उसने अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी और उसका शव जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। राजा महिध्वज तो धर्मात्मा थे, इसलिए उनकी आत्मा तुरंत मुक्त नहीं हो सकी। अन्यायपूर्ण मृत्यु के कारण वे प्रेत योनि में भटकने लगे। वह प्रेत कभी यात्रियों को डराता, कभी जंगल में विचित्र आवाजें निकालता। उस वन से गुजरने वाले लोग भयभीत रहने लगे। कुछ समय बाद उस वन में एक महान तपस्वी संत आए। उनका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि वहां एक पीड़ित आत्मा भटक रही है। संत ने ध्यान लगाया और उन्हें सारी घटना ज्ञात हो गई। तब उन्होंने उस प्रेतात्मा को बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? इस दुखद अवस्था में क्यों भटक रहे हो? प्रेत ने रोते हुए उत्तर दिया, हे महात्मन, मैं पूर्व जन्म में महिध्वज नाम का राजा था। मेरे छोटे भाई ने ईर्ष्या के कारण मेरी हत्या कर दी। अधूरी मृत्यु के कारण मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। कृपा करके मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर दीजिए। संत को उस पर अत्यंत दया आई।
उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया और कहा, हे राजन, चिंता मत करो, मैं अपरा एकादशी का व्रत करके उसका समस्त पुण्य तुम्हें अर्पित करूंगा। जब ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी आई, तब उस संत ने विधि पूर्वक उपवास किया। उन्होंने पूरे दिन भगवान विष्णु का भजन कीर्तन और ध्यान किया। रात भर जागरण करके हरि नाम का स्मरण किया। द्वादशी के दिन उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया और फिर संकल्प करके उस व्रत का समस्त पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को अर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य उस आत्मा को प्राप्त हुआ, उसी क्षण उसका प्रेत रूप समाप्त हो गया। उसका शरीर दिव्य और तेजस्वी हो गया। आकाश से दिव्य विमान उतरा और भगवान विष्णु के पार्षद उसे बैकुंठ धाम ले जाने लगे। राजा महिध्वज ने हाथ जोड़कर संत को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, आपने मुझे असहनीय कष्टों से मुक्त करा दिया। अपरा एकादशी वास्तव में अपार पुण्य देने वाली है। इतना कहकर वह दिव्य लोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ, गंगा स्नान और अनेक दानों के बराबर फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अनजाने में किए गए पापों से दुखी है, उसे भी इस व्रत से मुक्ति मिलती है। ये व्रत मनुष्य को भय, रोग, दरिद्रता और दुखों से बचाता है। इस व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन फलाहार या निर्जला व्रत रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात में भजन कीर्तन और जागरण करें। द्वादशी को ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और दान दें। फिर व्रत का पारण करें। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, घर में सुख शांति आती है, धन और समृद्धि बढ़ती है, पूर्वजों को शांति मिलती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और अंत में मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, अपरा एकादशी हमें ये शिक्षा देती है कि ईश्वर की भक्ति और सच्चे मन से किया गया व्रत मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, भगवान की कृपा से मुक्ति संभव है। जो श्रद्धा और विश्वास से अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।